अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फौज मौजूद है जो समंदरों का सारा पानी पी जाएगी, जो सिर्फ इंसान नहीं पूरी इंसानियत को खा जाएगी। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है और ना ही कोई साइंस फिक्शन कहानी। ये 1400 साल पहले बताई गई एक हकीकत है जो किसी भी दिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। हम समझते हैं कि हमने दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां टेक्नोलॉजी भी अंधी हो जाती है। आज हम जानेंगे याजूज और माजूज की असल कहानी। कुरान हमें एक अजीम बादशाह की कहानी बताता है जिसे दुनिया जुल्करनैन के नाम से जानती है। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह ताकत और वसाइल दिए थे और उन्हें हर चीज का इल्म और हिकमत अता की थी। उनका मिशन था जमीन पर इंसाफ कायम करना। वो मशरिक से मगरिब तक सफर करते रहे, लेकिन उनका तीसरा सफर सबसे ज्यादा अजीब था। ये सफर उन्हें दो अजीम पहाड़ों के दरमियान ले आया, जहां दुनिया से कटा हुआ एक पुरअसरार मकाम था। वहां जुल्करनैन की मुलाकात एक अजीब कौम से हुई। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनका इशारा एक ही तरफ था, उन दो पहाड़ों के दरमियान। वहां रहते थे याजूज और माजूज। वो जमीन पर फसाद फैलाते थे, फसलें बर्बाद कर देते थे, लोगों को कत्ल कर देते थे। वो लोग भागकर जुल्करनैन के पास आए। पूरे कौम उनसे लरज रही थी और अपनी जमा की हुई दौलत उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, हम आपको सब कुछ दे देंगे, बस हमें उन दरिंदों से बचा लें, हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। लेकिन जुल्करनैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे रब ने दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी मदद चाहिए। मिलकर काम करो, मैं तुम्हारे लिए दीवार बनाऊंगा। जुल्करनैन ने फौरन काम शुरू कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। हजारों लोग दिन रात मेहनत करने लगे। दीवार धीरे धीरे बुलंद होती गई, लेकिन अभी इसमें दरारें मौजूद थीं। फिर जुल्करनैन ने हुक्म दिया, इसे आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान जमीन भी तंदूर बन गई। पहाड़ों के दरमियान जमीन भी तंदूर बन गई। फिर आखिरी और सबसे अहम मरहला आया। पिघला हुआ तांबा उस पर डाला गया। जब दीवार मुकम्मल हुई, याजूज माजूज ना इस पर चढ़ सके, ना ही इसमें सुराख कर सके। कौम ने सुकून की सांस ली, लेकिन जुल्करनैन ने गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की रहमत है, तो ये दीवार रेजा रेजा कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, दीवार के पीछे क्या हो रहा है? क्या वो सो रहे हैं? नहीं, वो हर रोज उठते हैं और उनका सिर्फ एक मकसद होता है, इस दीवार को तोड़ना। वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम तक वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें रोशनी की हल्की सी झलक नजर आती है। फिर उनका सरदार कहता है, रुक जाओ, बाकी कल पूरा करेंगे। लेकिन वो हर रोज एक ही गलती करते हैं, वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और अगली सुबह दीवार वैसी ही होगी। फिर एक जोर का वार और दीवार गिर जाएगी और याजूज माजूज सैलाब की तरह निकल पड़ेंगे। वो समंदरों और झीलों का पानी पी जाएंगे, यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पनाह लेंगे। वो तकब्बुर में आसमान की तरफ वार करेंगे और एक ही रात में सब हलाक हो जाएंगे। फिर जमीन को साफ किया जाएगा और रहमत की बारिश सब कुछ पाक कर देगी। जमीन फिर से बरकत से भर जाएगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक वार्निंग है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे,